बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक अध्याय 5 समांतर श्रेणियां। भाग 4 के अंतर्गत हमने चर्चा की थी समांतर श्रेणी के nवें पद पर आधारित हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 3 से 7 तक की। बच्चों आज भाग 5 में हम चर्चा करेंगे समांतर श्रेणी के nवें पद पर आधारित हमारी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण संख्या 8 से 10 तक की। देखिए उदाहरण संख्या 8 में हमसे कहा गया है, उदाहरण संख्या 8 में क्या कहा गया है, AP 10, 7, 4 और अंतिम पद इसका कितना है -62। इस AP का जिसका अंतिम पद क्या है -62 का अंतिम पद से यानी कि -62 की ओर से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो AP दी गई है, अंतिम पद दिया गया है और अंत वाले पद से प्रथम वाले पद की ओर हमें 11वां पद ज्ञात करना है। दो तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका समझिए, मेथड 1। देखिए हल में जो AP दी गई है उसे लिख लीजिए। AP जो दी गई है वो है 10, 7, 4 और अंतिम पद है इसका -62। AP को देखकर हम क्या क्या लिख सकते हैं, प्रथम पद लिख सकते हैं, सार्वंतर लिख सकते हैं और अंतिम पद लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ बच्चों प्रथम पद A तो है 10, ठीक है। अंतर कितना है, सार्वंतर D बराबर है 7 - 10 अर्थात -3। सार्वंतर क्या है -3 तथा अंतिम पद L कितना है, वो है -62। हमें ज्ञात करना है अंत से 11वां पद। तो जब भी आपको अंत से पद ज्ञात करना हो बच्चों, आपको पता होना चाहिए AP में कितने पद है। क्यों, यहाँ समझिए, अगर किसी पंक्ति में हम इस तरीके से कुछ व्यक्तियों 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 व्यक्तियों को खड़ा कर देते हैं, मान लेते हैं 9 व्यक्ति खड़े हैं। कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं, 9। अगर प्रारंभ इस तरफ से हम बोलते हैं ये प्रारंभ है, ये प्रथम है और ये वाला अंतिम है। ध्यान से समझिएगा बच्चों बात को। कुल व्यक्ति कितने हैं, 9। ये वाला जो है, ये वाला व्यक्ति प्रथम व्यक्ति है और ये वाला अंतिम व्यक्ति है। तो जो प्रथम से ये कौन सा व्यक्ति है बच्चों, प्रथम से कौन सा है, प्रथम से अगर हम गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्रथम से ये है छठवां व्यक्ति है ये, ठीक है। और अंत से कौन सा है, अंत से है 1, 2, 3 चौथा व्यक्ति है ये, अंत से चौथा है। इन दोनों में क्या संबंध है, देखो जो प्रथम से 6 है वो अंत से चौथा कैसे हो गया। आप घटा लीजिए कुल में से प्रथम से जो है उसको और फिर उसमें 1 जोड़ दीजिए, ये हो गया 3 + 1। अर्थात जो प्रथम से छठा आएगा वो अंत से आएगा कुल -6 + 1 हुआ। अगर अंत से जो चौथा है वो प्रारंभ से कैसे आएगा, कुल -4 + 1। कहानी समझ में आई। तो अंत से जो 11वां होगा वो प्रारंभ से कौन सा होगा, कुल -11 + 1वां। समझ में आई बात। जो अंत से 11वां होगा वो प्रारंभ से कौन सा होगा, कुल पदों की संख्या में से 11 घटा के हम 1 जोड़ लेंगे तो जो पद प्राप्त होगा वही वो पद होगा। समझ में आ गई कहानी। तो देखिए अब हम इसको हल कर सकते हैं। तो अगर हमें अंत से 11वां पद ज्ञात करना है तो पहले हमें ज्ञात करना होगा कुल पदों की संख्या। तो देखिए माना कि दी गई AP में कुल पद बराबर है n। कुल कितने पद हैं, n। अतः बच्चों आखिरी पद AN-वां पद होगा। कुल पद अगर n है तो n-वां पद ही अंतिम पद होगा। फिर देखिए
क्योंकि ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर होगा एल के। ए का मान कितना है? ए का मान है 10, ए का मान है 10, एन माइनस 1 अपनी जगह, डी का मान कितना है? डी का मान है -3 बराबर एल, एल कितना है? -62। यहाँ से एन माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू हो जाएगा -72। कैसे? ये प्लस का 10 उधर जाके घट जाएगा, -62 -10 -72 हो जाएगा, -3 का भाग लगा दीजिए तो n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6 3 चौक 12 प्लस का 24, यानी कि n का मान कितना आ जाएगा? n का मान आ जाएगा 25। अतः AP में कुल पद वो हो जाएंगे 25। अब हम ज्ञात करेंगे, अब अंत से 11वां पद, अंत से 11वां पद क्या होगा? 25 माइनस 11 प्लस 1वां पद प्रारंभ से, कहाँ से? प्रारंभ से। अर्थात हम कह सकते हैं 25 में से 10 घटाओगे तो 15वां पद। अंत से जो 11वां पद होगा वो प्रारंभ से कौन सा पद होगा? 15वां पद, या हम कह सकते हैं A15। क्या? A15। A15 का मतलब हो गया A प्लस 14D। A का मान है 10, 14 अपनी जगह, D का मान -3। तो ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास A15, या हम बोल सकते हैं अंत से 11वां पद वो हो जाएगा, देखिए 10 माइनस 14 को 3 से गुणा करेंगे 42, अर्थात -32। अब इष्ट उत्तर कितना हो जाएगा? -32। इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं हम अंत से कोई सा भी पद। पहले हमें ज्ञात करना होगा कुल पदों की संख्या, फिर अंत से जो पद ज्ञात करना होगा उसको हम कुल पद में से घटाकर एक जोड़ देंगे, ये जो पद आएगा प्रारंभ से वही अंत से अभिष्ट पद हो जाएगा। अब देखिए मेथड 2, दूसरा तरीका क्या है? अगर आपको अंत से ज्ञात करना है तो AP को ही उठाइए, उल्टा करके लिख लीजिए। क्योंकि हमें अंत से 11वां पद ज्ञात करना है। अतः दी गई AP को अंत की ओर से लिखने पर हमें प्राप्त हो जाएगी AP -62। इस तरीके से कौन सी AP प्राप्त हो जाएगी? -62, 4 7 10, 4 7 10, 4 फिर 7 फिर 10, इस तरीके से AP प्राप्त हो जाएगी। यहाँ प्रथम पद अब क्या हो जाएगा? प्रथम पद A बराबर हो जाएगा -62, सार्व अंतर D बराबर हो जाएगा -3 की जगह +3। पहले जो अंतिम पद था वो अब प्रारंभिक पद हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा। पहले जो D था उसका चिन्ह बदल के हम अब नया D निकाल लेंगे। अतः 11वां पद A11 वो हो जाएगा A प्लस 10D। A कितना है? -62, 10D कितना है? 3, तो -62 + 30
हो जाएगा माइनस का 32। वापस से क्या आया, माइनस का 32 पहले आया था, वापस से भी माइनस का 32 आ गया। तो ये दूसरा तरीका हो गया। एक और तरीका बताते हैं बच्चों, देखिए मेथड 3 इसी के लिए। आप लगा दीजिए सूत्र, देखिए क्योंकि एपी का अंत से एनवा पद, अंत से एनवे पद का सूत्र होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या है, एल है माइनस 62, माइनस अपनी जगह, एन की जगह 11 माइनस 1, डी की जगह माइनस 3। ये हो जाएगा माइनस 62 प्लस 30। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 बचेगा, 10 को 3 से गुणा करेंगे 30 अर्थात माइनस 32। तो जाहिर से आप ये सूत्र लगा के कीजिए, एपी को पलट के लिख लीजिए, अंत की ओर से लिख कर कीजिए, या फिर ये वाला कंसेप्ट लगाइए कि जो कुल पद होंगे उसमें से 11 घटा के प्लस 1 करने पर जो पद आएगा वही हमारा अंत से 11वां पद होगा। तीनों मेथड में से आप कोई सा भी एक जो आपको पसंद आए बच्चों कर लीजिए। उदाहरण संख्या 8 में अब आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, तीन मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 9। ₹1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? हर वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में हमें ब्याज निकालना है, दूसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में, इस तरीके से हमें ब्याज निकालना है। फिर ब्याजों की सूची बनानी है, बताना है कि क्या ये ब्याज की जो राशि है वो एपी बनाती है। यदि ऐसा है, एपी बनती है, तो इस तथ्य का प्रयोग करके, एपी का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। 30 वर्ष के बाद में कितना साधारण ब्याज मिलेगा वो हमें गणना करनी है। आइए बच्चों देखिए, पहले तो हम लिख लेते हैं हल में, जो मूलधन है उसे, मूलधन कितना निवेश किया है हमने, 1000 रुपए। कितना निवेश किया है, 1000 रुपए। ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर है 8%। कितनी है बच्चों, 8%। हमें निकालना है प्रत्येक वर्ष के अंत में साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है बच्चों, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ठीक है, ये होता है साधारण ब्याज का सूत्र। अतः इसलिए प्रथम वर्ष के अंत में साधारण ब्याज वो हो जाएगा, प्रथम वर्ष के अंत में मूलधन है 1000 गुणा समय है 1 वर्ष, 1 साल के अंत में 1 वर्ष, दर है 8% बटे 100। काटिए, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ जाएगा बच्चों, 80 रुपए। प्रथम वर्ष के अंत में जो साधारण ब्याज की राशि होगी वो कितनी होगी, 80 रुपए। द्वितीय वर्ष के अंत में साधारण ब्याज, द्वितीय वर्ष के अंत में साधारण ब्याज हो जाएगा मूलधन गुणा समय, 2 वर्ष हो जाएगा, द्वितीय वर्ष के अंत में दर है 8 बटे 100, 8 दूनी 16, 16 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 160। 2 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज हो जाएगा, 160। तीसरे वर्ष के अंत में साधारण ब्याज, तीसरे वर्ष के अंत में साधारण ब्याज हो जाएगा। अब समय का मान हो गया है 3,
दर वही 8, मूलधन वही 1000 बटे 100, तो काट पीट के लिखेंगे तो ये आ जाएगा 240। और इस प्रकार से हम आगामी वर्षों के लिए भी क्या कर सकते हैं, साधारण ब्याज की गणना कर सकते हैं। लिखेंगे बच्चों अब यहां दी गई स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ष के अंत में, प्रत्येक वर्ष के अंत में साधारण ब्याज की सूची पहले वर्ष के अंत में 80, फिर 160, फिर 240, फिर कितना हो जाएगा 80 और 80 160, 160 और 80 240, 240 और 80 320। इस तरीके से जो कि क्या है बच्चों, एक एपी बना रही है। ये जो सूची है वो क्या है, एपी है, तो लिख देंगे जो कि एक एपी है। हमसे पूछा गया था कि क्या ये एपी है, तो हाँ ये एपी है। इसके लिए प्रथम पद और सार्वंत्र बता दीजिए। जिसका प्रथम पद ए तो है बच्चों 80 तथा सार्व अंतर डी बराबर भी कितना है 80, सार्व अंतर भी कितना है 80। अब हमें इस तथ्य का प्रयोग करके 30 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज परिकलित करना है। लिखेंगे अब 30 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज। देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, वो हो जाएगा A30 पहले वर्ष के अंत में, A1 दूसरे वर्ष के अंत में, A2 A3 A4 इस तरीके से। तो 30 वर्ष के अंत में A30, और A30 क्या होता है, यहाँ से A30 होता है हमारे पास A+29D, A+n-1 इंटू डी। क्यों, क्योंकि हमें पता है समांतर श्रेणी का व्यापक पद an होता है A+n-1 इंटू डी। तो A30 हो जाएगा A+29D। A का मान कितना है 80 प्लस 29 इंटू डी का मान भी 80। हल कर लीजिए बच्चों, 8 तिया 24। देखो 80 और 29 80, 30 80 हो गया, 30 गुणा 80 हो जाएगा ये, 30 गुणा 80 करोगे तो 8 तिया 24, 00 2400 रुपये कितना हो जाएगा 30 वर्ष के अंत में जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 2400 रुपये। तो देखिए उदाहरण संख्या 9 भी आसान है। हमें पता होना चाहिए साधारण ब्याज कैसे परिकलित करते हैं। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष तक निकाल लेंगे, सूची बनाएंगे तो एक एपी प्राप्त होगी जिसका प्रथम पद ए और सार्वंतर डी भी। ए और डी दोनों कितने होंगे 80। इसी एपी के तथ्य को प्रयोग करके हम 30 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। A30 कितना जाएगा A+29D। ठीक है, तो यहाँ से ए और डी का मान रख दीजिए, कितना आ जाएगा 2400। आगे देखते हैं बच्चों हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 10। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। तो पहली जो पंक्ति है उसमें तो हैं 23 गुलाब के पौधे। दूसरी पंक्ति में कितने हैं 21 गुलाब के पौधे, और तीसरी पंक्ति में कितने हैं 19 गुलाब के पौधे, और इस तरीके से इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। अंत में कितने पौधे हैं 5 पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो अगर आप इन गुलाबों की संख्या की सूची देखें बच्चों तो ये क्या बन रही है
AP बन रही है और AP के तथ्य का प्रयोग करके हम पंक्तियों की संख्या निकाल के देंगे इस उदाहरण में। कैसे, देखिए हल में हम लिखेंगे, देखो फूलों की एक क्यारी में गुलाबों की संख्याओं की सूची अगर हम देखें तो ये है 23, 21, 19 इत्यादि करके, और अंतिम पंक्ति में कितने हैं 5। इस सूची को देखो, इसमें से 2 घटा लिया, फिर 2 घटा लिया, और इस तरीके से अंत में कितना आया 5, जो कि क्या है, एक AP है। तो लिखेंगे जो एक AP है, जो क्या है बच्चों, एक AP है। हमें ज्ञात करना है इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं। तो हम लिखेंगे माना कि इस AP में कुल n पद हैं। कितने हैं, n पद हैं। अतः an हमारे पास क्या हो जाएगा l, वहां से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा l, क्योंकि यहाँ देखिए बच्चों a प्रथम पद तो कितना दिया गया है a, अर्थात प्रथम पद कितना है 23, प्रथम पद है 23। d अर्थात सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर है 21 माइनस 23 अर्थात -2। l अर्थात अंतिम पद हमारे पास है 5, अंतिम पद कितना है 5। इसलिए a का मान 23, n तो हमें ज्ञात करना है, d का मान -2 बराबर में कितना 5। ठीक है, 23 उधर ले जाके घटा दीजिए, तो n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू आ जाएगा -18। n माइनस 1 का मान आ जाएगा 9, n का मान कितना आ जाएगा बच्चों 10, n का मान कितना आ जाएगा 10। अतः क्या लिखेंगे, अतः पंक्तियों की संख्या लिख देंगे बच्चों। अतः क्यारी में पंक्तियों की संख्या, कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या बराबर है 10। कितनी पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां हैं क्यारी में। ठीक है, इस तरीके से हल कर लेंगे हम उदाहरण संख्या 10 को भी। उम्मीद करता हूं उदाहरण संख्या 8, 9 और 10 अब आपको समझ में आ गई है। तो ये थे बच्चों समांतर श्रेणी के nवें पद पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं। आप इन सभी प्रश्नों की एक बार पुनः प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद बच्चों।